back to my YouTube channel. So today we are at Triumph Road to check out the new Triumph Scrambler 400X. And आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ top 7 reasons why this Scrambler 400X is the best bike under the price tag of rupees 3 lakh rupees. And क्यों आपको ये परचेज करनी चाहिए एंड क्यों मेरे लिए भी ये मेरा नेक्स्ट बाइंग ऑप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो वीडियो के अंत तक बने रहिए बिकॉज काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है. एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. I wish a void opened in the air to suck me up, 'cause I really don't care why I'm falling. I wondered if you would miss me when I'm gone. So the first point, how this bike looks. So according to me, this bike looks super sexy, super mature in my opinion, because this comes with an adventure tourer sort of sitting, which is very practical in terms of Indian road condition, and comes with a 19-inch alloy at the front with tubeless tires. So प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉपर एडवेंचर बाइक के साथ स्पोक व्हील के साथ ट्यूब टायर आता है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है अगर आपका गलती से पंचर हो गया. तो उस वे में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द मिक्स ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि ये ट्यूबलेस टायर भी आता है तो आपको पंचर का इतना टेंशन नहीं होता. एंड नाउ कमिंग टू द फ्रंट एंड, LED हेडलाइट्स देखने के लिए मिलती है विच आर वेरी प्रैक्टिकल, सुपर सेक्सी लुकिंग, एंड ट्रायम्फ का आपको बैजिंग अंदर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा. अलॉन्ग विद दैट यू गेट 43 mm golden upside down spokes at the front, which is gonna give you a very stable ride when you will be doing partial off-roading, touring या city rides भी आप करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से. आपका जो uneven roads है वो हैंडल कर सकता है. एंड उसके साथ आपको आगे की तरफ 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, विच इज़ pretty good in my opinion. Calipers are from Vibre. Braking performance is gonna be pretty impressive in my opinion. So जब हम चलाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा. Now coming to the rear end, so you have a 13-liter fuel tank which is gonna give you around 250 to 300 kilometers का आराम से रेंज. एंड अगर आप हाईवे जाएंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको दे पाएगा. एंड नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ द बाइक, विच इज़ दिस ब्यूटिफुल 400cc लिक्विड कूल्ड इंजन जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको. सो दिस कम्स विद 40 PS का पावर एंड 37.5 Nm का टॉर्क, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर इंडियन रोड कंडीशंस, बिकॉज आप टूरिंग भी कर सकते हैं, सिटी राइड्स भी कर सकते हैं. एंड आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलता है, लाइक परफॉर्मेंस प्लस जो माइलेज है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता. यू कैन एक्सपेक्ट 25 to 28 kmpl इन द सिटी एंड 30 to 35 kmpl इन द हाईवे. नाउ डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड. इफ़ यू राइड लाइक अ मैनियक देन थोड़ा सा कम. अगर आप आराम से चलाते हैं तो आपको ये फिगर्स आराम से मिल जाएंगे. एंड उसके साथ साथ सीट हाइट की बात करूँगा तो सीट हाइट इज़ एट 835 mm, विच इज़ प्रीटी गुड इन माई ओपिनियन. सो फॉर द रेफरेंस आई एम 5'10" इन हाइट, 178 सेंटीमीटर. एंड आप देख सकते हैं मेरा फ्लैट फुट नहीं आ रहा है, हल्का टिप टो है, बट गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा नहीं है. सो इट्स लेस देन 200 किलोज, 185 के आसपास कुछ वेट है इसका. एंड मैनेजेबल है काफ़ी, बिकॉज बाइक इज़ क्वाइट स्लिम. सो आराम से आप बैठ सकते हैं इसमें. एंड टैंक भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है. यू हैव दैट दैट सिटिंग पोस्चर, द राइडिंग ट्रायंगल इज़ प्रीटी गुड. 90 डिग्रीज ये थोड़ा सा पीछे मेरा फुट पैक पोजिशनिंग है, विच इज़ नॉट गोना गिव मी दैट नी पेन अगर अब मैं लॉन्ग टूर्स करता हूँ तो. एंड हैंडल बार जो है वो भी काफ़ी स्ट्रेट है, मेरे को आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड नहीं होना पड़ा है, विच इज़ गोना गिव मी अ वेरी गुड कंफर्टेबल राइड इन टर्म्स ऑफ टूरिंग. Now coming to the instrument console, the instrument console is pretty loaded. You have that analog speedometer. Along with that, you have a digital speedometer which gives you all sort of information. That's RPM meter is there, gear shifter indicator is there. You have that fuel gauge and all that trip and everything. Odo will come over here. You can manage this aram se. This does not come with Bluetooth connectivity, but Bluetooth connectivity is something which I do not see because वो मेरे को इतना ज़्यादा important लगता नहीं है. If you have an intercom connected, यू आर गुड टू गो. इतना ज़्यादा आपको कंसोल में देखने के लिए एंड रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ बेसिक 4 चीज़ों के लिए आई थिंक कंसोल होना चाहिए, जो ट्रायम्फ ने बहुत अच्छे से किया है. एंड नाउ कमिंग टू द रियर एंड, यू कैन सी जो एग्जॉस्ट है इट्स प्रीटी कॉम्पैक्ट एंड डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट है. आवाज़ भी काफ़ी अच्छी करता है. तो अगर मैं एक बार क्रैंक अप करके आपको बाइक का आवाज़ सुनाऊँ, काफ़ी अच्छी आवाज़ करता है, काफ़ी बेसी एग्जॉस्ट है. आप जब चलाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील देता है वो. एंड उसके साथ साथ जो मिरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा आपको व्यू देते हैं पीछे की तरफ. एंड फिट एंड फिनिश में भी एज सच कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. इवन दो इसका जो प्राइसिंग है इट स्टार्ट्स एट 2.64 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम, विच मेक्स इट ऑल द मोस्ट अफोर्डेबल प्लस वैल्यू फॉर मनी प्लस फीचर लोडेड बाइक. अब फीचर लोडेड बाइक मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस कम्स विद मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रॉटल, स्लिपर क्लच एंड स्विचेबल ABS. सो 320 आपके पास आगे है. पीछे की तरफ आपको 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. अगेन कम्स विद बाई ब्रेक, कैलिपर्स, रियर व्हील इज
140 सेक्शन का पीछे वाला व्हील है, 100 सेक्शन का आपके पास आगे वाला व्हील है, एंड पीछे वाला व्हील भी 17 इंच का है, ट्यूबलेस टायर अलॉय व्हील के साथ आता है. सो बेस्ट ऑफ मिक्स ऑफ एवरीथिंग काफ़ी अच्छे से है. एंड इसके जो मॉड्स आते हैं ट्रायम्फ की तरफ से वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं. सो आप पीछे टॉप बॉक्स के लिए भी आपके पास प्रोविजन है, बैग्स लगा सकते हैं, आगे की तरफ आप टैंक बैग लगा सकते हैं बिकॉज दैट टैंक इज़ मेटल. एंड काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश देखने के लिए मिल जाएगा आपको. ट्रायम्फ का ब्रांडिंग आपको इंजन पे भी मिल जाएगा. दिस कम्स एज इन स्टॉक. ये आपको एक्सेसरी नहीं देखने मतलब एज एक्सेसरी नहीं देखने के लिए मिलता, ये बाई डिफॉल्ट आता है. आपको इस पर भी ट्रायम्फ का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा. यू हैव लोगोज ऑफ ट्रायम्फ एवरीवेयर ऑन दिस बाइक. सो आप कहीं पे भी ऐसा मिस आउट नहीं करेंगे कि ये ट्रायम्फ का बाइक नहीं है. सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड ब्रांड वैल्यू बिकॉज ट्रायम्फ के बाइक्स आर प्रीटी गुड, कंफर्टेबल हैं एंड प्रीमियम रिलायबल फील के साथ आते हैं. एंड मेंटेनेंस भी इसका बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला बिकॉज जो पार्ट्स है वो बजाज इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है. तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड दैट कॉस्टिंग विल नॉट बी दैट हाई. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं KTM के पार्ट्स से अराउंड 20-25% थोड़ा प्रीमियम में आपको पार्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे. सो दिस बाइक इज़ प्रीटी गुड. सस्पेंशन ट्रैवल की बात करोगे तो एज कम्पेयर टू स्पीड 400 दिस गेट्स 150 mm ट्रैवल एट द फ्रंट, 150 मिलीमीटर का ट्रैवल एट द रियर. पीछे वाला प्रीलोड एडजस्टेबल है, मोनोशॉक है. सो काफ़ी बढ़िया है. सो इसका क्विकली हम आपको मैं टेस्ट ड्राइव करके बताता हूँ. सो आई हैव बीन राइडिंग दिस बाइक फ्रॉम क्वाइट अ फ्यू डेज and I know pretty much about how exactly it feels, and it is something which is worth listening to. So let's start with the ride review. So this is the key, and there is one thing which is very unique about this Scrambler 400X is that ये जो चाबी है ना इसके अंदर एक चिप लगा हुआ है. सो ये चिप क्या करता है ना, अगर आप सेम भी चाबी लगाओगे ना डुप्लीकेट इसके अंदर तो डिटेक्ट नहीं करेगा बिकॉज आपको ये रेड सा सेंसर देखने के लिए मिल रहा है. ये चिप इसके साथ कनेक्ट होता है ECU में, एंड देन इट अप्रूव्स दैट दिस इज द राइट की. And this is something which is being introduced in this segment the first time. इसके पहले KTMs वगैरह में नहीं होता था, आप डुप्लीकेट चाबी डालेंगे तो चल जाता था. एंड अ बिग थैंक्स टू ट्रायम्फ येगर रोड. तो अगर आप चाह रहे हैं एनी ट्रायम्फ 400 या स्क्रैम्बलर 400X या फिर कोई प्रीमियम सेगमेंट भी, they have just opened I think a month ago. One of the best dealers in Pune, and I'll drop down their contact number in the description so that you can call them if you want to take a test drive. And अभी हम गाड़ी चालू करते हैं. And as I told you, I've been riding this bike from few days now, and it has impressed me. It is very torquey because that 37.5 Nm torque is completely available at 6500 RPM, which makes it pretty usable in the city traffic and also during the highway tours. आपको बिल्कुल भी KTM जैसे इसमें हाई RPM मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड जो मिरर्स है दोज आर ऑल्सो गिविंग यू अ वेरी गुड व्यू व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड. गियर बॉक्स की बात करूँगा तो काफ़ी स्लीक है. गियर बॉक्स प्रिसाइज भी है. एज सच आपको गियर शिफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. सो द गियर बॉक्स इज़ प्रीटी गुड एंड इवन द ब्रेक्स आर परफॉर्मिंग प्रीटी गुड. मैन्यूवरेबिलिटी की बात करूँगा सो दिस इज़ it's like a Fortuner on the road, a small Fortuner actually. And I'll just take a U-turn from here. A lot many cars coming down the street. Yeah, so maneuverability wise this is pretty good, and it's like a Fortuner on the road because this is आपका sitting posture है ना, you have that commanding view where you can see everything which is happening on the road. आपको आगे तक का दिख जाता है. And in terms of performance, yes, this engine is pretty good in my opinion. Even इसका जो सबसे impressive part मेरे को ये लगा, so this engine basically is pretty awesome in terms of low and mid range. Top end आपको KTM जैसा नहीं मिलता, but that is something which is very rarely used. जब तक आप हाईवे पे नहीं जाते हैं तब तक आप वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे. एंड जो सिटी राइडिंग एंड टूरिंग की बात करूँगा तो ये जो आपको लो एंड मिड वाला चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्टिंग के साथ खेलना नहीं पड़ता. एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो अभी है हार्डली 2500 RPM के आसपास भी हूँ. एंड बाइक हैज़ दैट कैपेबिलिटी टू पुल इट ऑफ इवन इन द ट्रैफिक अगर मैं बड़े गियर पे भी रहूँगा. Yes. So in terms of fit and finish also this is pretty good. No cheap quality
plastics used anywhere, so pretty good in my opinion. And overall the speedometer and the console is also pretty visible, so you can see traction control, ABS का आपको सिग्नल देखने के लिए मिलता है, मतलब साइन देखने के लिए मिल जाता है. And in terms of performance, this is awesome. That 40 PS and 37.5 Nm torque is there to help you out, to pull out from any situation, even if you are in the city or riding on the highway. And chacha, and exhaust भी यार काफ़ी प्यारा है. अभी मैं बात करूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो शॉर्ट राइडर्स हैं, की आँख, एंड उनको ये बाइक थोड़ी सी लॉन्ग लगेगी. सो या दैट इज़ ट्रू, बट सी एज पर मी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव. अगर मैं शॉर्ट राइडर भी होता बट मेरे को गाड़ियों के साथ इतना एक्सपीरियंस है कि उनको कैसे पुल आउट करना है, कैसे मैनेज करना है, तो आई कैन इवन राइड अ पैन एम 1250 विच इज़ अराउंड 845 एम सीट हाइट के आसपास, या उससे थोड़ा ज़्यादा ही है उसका. एंड दैट्स अ प्रीटी हेवी बाइक, क्लोज मोर देन 200 किलोज. वो भी मैनेज हो जाता है बिकॉज यू नो हाउ टू मेक दैट हैपन वंस यू स्टार्ट राइडिंग. नो, इन अ वीक्स टाइम और सो आप समझ जाएंगे कि भाई कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है. सो दैट सीट हाइट का इशू जो है ना, दैट इज़ गिविंग यू अ लेवरेज ऑफ 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस, विच इज़ very very crucial in terms of Indian roads, and in a city like Pune it is very required, because कहीं पे भी रोड खोद देते हैं, रातों रात आपका रोड क्या पानी का लाइन डाल देंगे. you can't expect that anything can happen in the road. And because of that ride-by-wire throttle and that slipper clutch, it is super sexy. And controlling के मामले में भी रफ मैच अगर आप कर रहे हैं, so this is like a piece of cake to ride. And this, whenever you will pull out that throttle, this will give a wide smile on your face. And comfort के मामले में भी जैसे मैं बता रहा था, sitting posture is as such that it's not at all hampering anywhere. मैं straight बैठा हुआ हूँ. foot peg positioning is also pretty good. मैं आराम से इसको चला सकता हूँ. इवन तो अगर मेरे पास पिलियन भी है, पिलियन के लिए भी मेरे पास ग्रैब रेल्स हैं. everything is pretty sorted, and coming at the price point of 2.64 lakh ex showroom rupees, this will go anywhere between 3.2 to 3.3 lakhs on road, depending on the state and city you live in, because RTO charges अलग अलग होते हैं. So पुणे में it's close to 2.28 के आसपास कुछ ऐसा ही है, I'm not sure, but yeah, it's a pretty affordable motorcycle. मतलब affordable तो नहीं बोलूँगा मैं, but value for money motorcycle बोलूँगा, because अगर आप KTM से compare करेंगे तो KTMs are little on the expensive side. 390 Duke is more than 3.6, 3.7 on road, and Adventure 390 is close to 4 lakh rupees on road. So price gap है अच्छा खासा. And उसमें आपको ये जो 400cc का इंजन which is pretty capable with those electronics जो आपको मिलता है, switchable ABS मिलता है आपको, MTC मिलता है आपको, slipper clutch मिलता है आपको, upside down pokes मिलते हैं 43 mm के, which gives you a very good control on the road and on the potholes also. potholes से जो भी लोग को relate कर पाए, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है potholes के साथ. And I every day ride a Duke 250 2017, so I know those are like a pain in the ass sort of thing, and this I guess pretty good. So कुछ आपको doubts हैं, कुछ मतलब if you have any concerns related to this motorcycle, do let me know in the comment section below. I would love to have a conversation with you wherein I will share my experience of this motorcycle. And अगर आप एक नए राइडर हैं जो पहली बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी, because this is more to do with a matured riding, unlike जो sports bike होती हैं. And plus brand value is something which is also present over here. And again, we are back at Triumph Seeger Road, so if you are living in Pune, make sure to give them a call if you are interested in any Triumph motorcycle. And this was it for this vlog. If you have any queries, comments में बताइए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, and I'll see you in the next vlog guys. Bye bye.